नमस्कार, मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज तुलसी की भक्ति पद्धति कवितावली के आधार पर, और इसी को ऐसे भी प्रश्न पूछा सकता है कि कवितावली के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए, या तुलसी की भक्ति भावना कवितावली के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब तुलसी हम सब जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास कहकर चातक को अपने भक्ति भाव का परम आदर्श माना है और अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य प्रेम, अटूट श्रद्धा, परम विश्वास एवं गहन प्रीति प्रतीति प्रकट करते हुए अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। तुलसी की भक्ति में श्रद्धा और विश्वास का निगूढ़ समन्वय मिलता है और दैन्य इसका मूल आधार है। इसी दैन्य से प्रेरित होकर तुलसी ने अपने इष्ट देव के अत्यधिक महत्व का और अपने अत्यधिक लघुत्व का वर्णन किया है। तुलसी की दृष्टि में राम के बराबर महान और अपने बराबर लघु कोई नहीं है। यही एक परम भक्त का दैन्य भाव है। राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो। राम सो करो है कौन, मोह सो कौन खोटो। भगवान श्री राम की महिमा का गायन करते हुए कहते हैं कि जैसा कि सारा संसार एक प्रकार से यह जानता है कि भगवान श्री राम ने वाली के आतंक के कारण दुख शोक रूपी सागर में आखंड डूबे रहे सुग्रीव की रक्षा करके उसे वानरों का राजा बना दिया। शोक समुद्र निमज्जन काडि कपीस कियो जग जानत जैसो। निस्संदेह यह अनन्य भक्त के लिए अपने इष्ट देव से महान एवं सर्वगुण संपन्न कोई नहीं दिखाई देता और अपने में अधिक छोटा, खोटा, पापी एवं नीच कोई और नहीं दृष्टि में आता। वैसे भी तुलसी सेव्य सेवक भाव से ओतप्रोत होकर दास्य भक्ति के अनुयायी हैं। उनके राम सेव्य हैं और तुलसी उनके सेवक हैं। इसी कारण तुलसी अपने राम के साथ अनेक संबंध मानते हैं। राम के अनन्य उपासक होने के कारण राम के अतिरिक्त तुलसी की संबंधी और कोई भी नहीं है। भगवान श्री राम को सर्वशक्तिमान मानकर उनकी शरण में जाने की प्रेरणा देते हुए तुलसी कहते हैं कि भगवान श्री राम शूरवीरों के सरताज हैं, अर्थात असंभव भी संभव हो जाता है। सूर सिरताज महाराजन के महाराज, जाको नाम लेती लेत ही सुकेत होत उसरो। साधारणतया भक्ति के 9 प्रकार माने गए हैं। उनके और इनके कारण ही नवदा भक्ति प्रसिद्ध है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन आते हैं। इनके द्वारा भगवान राम के नाम, रूप, गुण, लीला और दाम का वर्णन करते हुए भगवान नाम कीर्तन, उनकी लीलाओं का श्रवण और दाम और उनके शक्तिशील सौंदर्यमय रूप की अर्चना, वंदना, उनके सम्मुख आत्मनिवेदन आदि को तुलसी ने भी महत्व प्रदान किया है। तुलसी ने भगवान राम को अनेक नामों से पुकारा है, जिनमें से ब्रह्म, सच्चिदानंद, परमात्मा, रघुवर, रघुवंशमणि, इंदिरापति, रमारमण, श्रीरमण, सीतापति, हरि, विष्णु, गोविंद आदि प्रसिद्ध हैं। लेकिन
राम सकल नामन ते अधिकाय कहकर राम नाम को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। तुलसी के राम अज, सच्चिदानंद, अरूप, अनाम, व्यापक, विश्वरूप आदि तो आए हैं, परंतु भक्तों के कष्ट निवारण हेतु भूमि का भार हरने के लिए तथा गोद्विज का हित करने के लिए अवतार ग्रहण किया करते हैं। अतः वे निराकार एवं निर्गुण होकर भी भक्तों के लिए साकार एवं सगुण हो जाते हैं। तुलसीदास श्री राम भक्ति और दर्शन महावीर हनुमान की कृपा एवं मार्गदर्शन से ही पा सके थे और वे श्री राम के प्रमुख भक्त एवं दास माने जाते हैं। अतः तुलसीदास के काव्यों में महावीर हनुमान की स्तुति परक रचनाएं भी मिलती हैं। वहाँ नवदा भक्ति के अनुरूप सब दासानुदास भक्ति भाव के दर्शन होता है। तुलसी बार बार जो तुलसीस, यहाँ ध्यान से सुनिए, तुलसीस जैसे पदों का प्रयोग करते हैं वे दास्य भाव के प्रतीक हैं, जबकि कुछ पदों में तुलसी कपि या तुलसीर कपीस जैसे पद भी मिलते हैं, जिनसे दासानुदास भक्ति भाव एकदम स्पष्ट हो जाता है। देखिए, मारे लात तेरे गात, भागे जात हा हा कात, कहे तुलसीस राखी सम की सौ हेरिकें। गोस्वामी तुलसीदास की यह दृढ़ आस्था है कि राम की शरणागति और भक्ति ही सब विकारों को मिटाकर मृत्यु तक को टालने की सामर्थ्य रखती है। पर यह तभी संभव हो सकता है जब भक्त भी अंततः वाहन अंतश्चेतन के प्रकार रूप जब भक्त भी अंतश्चेतना सभी प्रकार की चेतना राम के अनुकूल संकल्पित एवं समर्पित हो जाए। देखिए, सुन कान दिए नित नेम लिए, रघुनाथ के वन बावहि रे, सुख मंदिर सुंदर रूप सदा, उर आनि धरई माचिह रे। भगवान राम से रक्षा करने की प्रार्थना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे महाराज श्री राम, मैं आप पर बलिहारी हो जाता हूँ। आप ही सेवकों को सच्चे अर्थों में रक्षा देने वाले हैं। हे सब कुछ कर पाने योग्य और समर्थ सुंदर स्वरूप वाले श्री राम, मैं आप पर न्योचावर हूँ। हे सब प्रकार के संकटों में छुटकारा दिलाने वाला महाराज श्री राम, मेरा सर्वस्व आप पर न्योचावर है। देखिए, इस पद में जिस प्रकार अभिव्यक्त किया है तुलसीदास के शब्दों में देखेंगे, महाराज बलि जाऊं राम, सेवक सुखदायक। महाराज बलि जाऊं राम, सुंदर सब लायक। महाराज बलि जाऊं राम, सब संकट मोचन। महाराज बलि जाऊं राम, राजीव विलोचन। तुलसी की भक्ति में विनय की भावना सर्वोपरि दृष्टिगोचर होती है। वैसे ही दास्य भाव की भक्ति में दैन्य एवं विनय की ही प्रबलता रहती है। तुलसी ने भक्ति प्राप्ति के लिए सत्संग को सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि संत सदैव भगवान पर आश्रित रहते हैं और उनके संपर्क में आकर मानव सहज ही भगवत भक्ति की ओर उन्मुख हो सकता है। इसके अतिरिक्त ज्ञान और वैराग्य को भी तुलसी ने भक्ति का साधन बताया है, परंतु वाक्य ज्ञान की अपेक्षा तत्व ज्ञान से ही भक्ति की प्राप्ति होना सिद्ध किया है, क्योंकि वे कहते हैं वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावै कोई, कहकर वाक्य ज्ञान की निंदा भी की है। साथ ही तुलसी ने तप, संयम, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भगवत कृपा, प्रभु की शरणागति आदि को भी भक्ति का प्रमुख साधन सिद्ध किया है। कवितावली के प्रत्येक पद श्री राम के गुण कथन का सजीव एवं जीवंत दर्पण है। संपूर्ण समर्पण का भाव भी कवितावली में सर्वत्र देखा जा सकता है। जे मम मार विकार बरेते,
आचार विचार समीप न जाहि। नवदा भक्ति में से उन्होंने दास्य भावना को ही प्रमुखता प्रदान की है। दास्य भावना के समान दीनता का भाव कवितावली के प्रत्येक पद, विशेषतः उत्तरकांड के पदों में सर्वत्र देखा जा सकता है। तुलसीदास ये मानते हैं कि उनके राम गरीब निवाज परम कृपालु है। इस सीमा तक की भूल कर भी उनका नाम जीभ पर लाने वाले करोड़ों पापी भव सागर से पार उतर आए हैं। नाम अजामिल से कल को ही अपार नदी भव बढ़त खाड़े। तुलसी की भक्ति पद्धति में विनय, प्रेम, आसक्ति एवं शरणागति की प्रबलता होकर भी धैर्य का प्रभाव ज़्यादा है और उनका भक्त हृदय सर्वत्र दैन्य पूर्ण भावों के ओतप्रोत होकर ही अपना आराध्य देव के सम्मुख इतना आसक्ति हुआ है और अपना सारा दायित्व उनके इष्ट देव पर ही डाल देता है। भगवान की कृपा को तुलसी ने सर्वोपरि माना है और उस कृपा की प्राप्ति के लिए ही श्रद्धा विश्वास युक्त अनन्य भक्ति को धारण किया है। तुलसी की भक्ति सात्विक भक्ति है, क्योंकि यहाँ पर तुलसी ने पाप विनाश के उद्देश्य से कर्मों के समस्त फलों को भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया है और सेव्य सेवक भाव द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करना अपना पावन कर्तव्य माना है। तुलसी की इस भक्ति में यश, ख्याति अथवा ऐश्वर्य प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है। यहाँ तो भक्त आत्मसमर्पण द्वारा केवल भगवान का सामीप्य लाभ पाने का इच्छुक दिखाई देता है। इस तरह तुलसी यहाँ सवतो भावेन भगवत चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करके सांसारिक वैभव, सामाजिक बंधन, पारिवारिक मोह माया आदि से विपरीत हो गए हैं और उनके हृदय में एकमात्र राम ही रमते हुए दिखाई देते हैं। भक्त तुलसी को इसलिए दुर्लभ कैवल्य पद की भी चाह नहीं है और वे मुक्ति का निराधार करके एकमात्र भक्ति में ही लीन रहना अच्छा समझते हैं। इस प्रकार तुलसी की भक्ति भावना अपने आप को बिल्कुल कम करके भगवान को सर्वस्व, ऐसे कहते हैं कि इस परम विश्वव्यापी संपूर्ण विश्व के एकमात्र आधार सर्वम सहा चक्रवर्ती श्रीमन्नारायण श्री रामचंद्र प्रभु को दिखाकर अपने आप को एकदम कम, सबसे निम्न, अपने आप को ऐसे कहते हैं कि दीन, हीन, निर्धन, गरीब, अबोध, असहाय, ऐसे अनेक शब्दों के द्वारा अपने आप को कम करके दास्य भक्ति के लिए एक अनूठा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है तुलसीदास ने। बहुत बहुत धन्यवाद।